आपने सोशल मीडिया पे मीम देखा होगा, बिहार इज नॉट फॉर बिगनर्स, यानी बिहार नौसिखियों का प्रदेश नहीं है। आए दिन वहाँ ऐसी घटनाएं होती रहती है, देखने सुनने वालों को जो भौचक्का करके रख देती है। बिहार में कुछ ऐसा ही हुआ है जिसे सुनकर आप फिर से हैरान रह जाएंगे। दरअसल बिहार में बिल्डिंग समेत 2 सरकारी हाई स्कूल ही बेच दिए गए। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रत्युष रौनक। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी खबर सबसे पहले। मामला बिहार के पूर्वी चंपारण जिले का है। वहां 2 सरकारी स्कूल सरकार के नाक के नीचे से बेच दिए गए। सरकार को जानकारी तक नहीं हुई। ताज्जुब की बात तो ये है कि अंचलाधिकारी यानी सीओ ने उस जमीन को निजी जमीन के तौर पर दाखिल खारिज कर दिया और उसकी जमाबंदी भी कर दी, यानी बिल्डिंग समेत सरकारी स्कूल को माफियाओं को सौंप दिया गया। इस पूरे मामले के बाद नटवर लाल का कारनामा जरूर याद आता है, जब उसने ताजमहल, संसद भवन और लाल किला तक बेचने का दावा कर डाला था। खैर, बिहार के लिए ये कोई नई बात नहीं है। रातों रात वहां कभी पटरी चुरा ली जाती है, कभी पुल तो कभी नदी, और सरकार मुंह ताकती रहती है। हर नई चोरी के बाद सरकार पिछली चोरी को ऐसे भूल जाती है जैसे गोलमाल 3 में जॉनी लीवर थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपनी पिछली बात भूल जाया करते थे। बहरहाल, बिहार विधानसभा में जब सरकारी स्कूल बेचने की घटना का जिक्र हुआ तो मामला सुर्खियों में आ गया। भाजपा नेता और ढाका से विधायक पवन जायसवाल ने जब विधानसभा में मामला उठाया तो उन्होंने कहा कि फुलवरिया और पचपकड़ी के हाई स्कूल को बेच दिया गया है और सरकार के कानों कान तक कोई खबर नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कमाल की बात तो ये है कि जमीन और बिल्डिंग को सीओ के निजी व्यक्ति के नाम पर दाखिल खारिज कर जमाबंदी कर दिया गया। सरकार को खबर तक नहीं हुई, लेकिन सरकारी आदमी जरूर शामिल है पूरे क्रियाकलाप में। यानी ये तो रॉन्ग नंबर है भैया, कोई तो फिरकी ले रहा है। आइए हम आपको सबसे पहले वीडियो दिखाते हैं कि पवन जायसवाल ने क्या कहा। अध्यक्ष महोदय, टाइम हो गया। डीएम पूर्वी चंपारण ने अपने प्रतिवेदन में स्वीकार किया है कि ढाका विधानसभा के 2 विद्यालय, उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फुलवड़िया और उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पचपकड़ी का भवन निर्मित जमीन को सीओ ने दाखिल खारिज करके और जमाबंदी कायम कर दिया दूसरे व्यक्ति के नाम पर। यह काफी गंभीर मामला है, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है। माननीय मंत्री जी ने कार्रवाई करने की बात कही है। हम ये चाहते हैं कि इस मामले में संबंधित अंचलाधिकारी, संबंधित कर्मचारी और संबंधित सीआई और क्रेता विक्रेता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हो चुकी। भवन बना हुआ हाई स्कूल का है, उसका जमाबंदी कैसे कायम हो सकता है? पवन जायसवाल के मुताबिक पूर्वी चंपारण के डीएम ने इस मामले की जांच की थी और रिपोर्ट सरकार के पास भेजी थी, जिसके बाद इस हेराफेरी को स्वीकार किया गया। इसके बावजूद सरकार ने संबंधित सीओ के साथ साथ सीओ और रेवेन्यू ऑफिसर पर कोई कार्रवाई नहीं की। हद यहीं तक खत्म नहीं होती, अभी तो और सुनते जाइए। जब राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल से इस मामले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि पूरे पार्टी के साथ साथ विधानसभा स्पीकर भी हंसने लगे। मंत्री जी ने कहा कि मुझे मंत्री बनने में देर हो गई, इसीलिए अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। यानी पहले मंत्री बनते तो पहले कार्रवाई हो जाती। जरा आपको भी मंत्री जी की सफाई सुनाई देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस विभाग का मंत्री बनने में थोड़ा देर हो गया, इसीलिए कार्रवाई में देर हुआ। जवाब दीजिए, हंसिए नहीं। महोदय, मैं जो इससे संबंधित अधिकारी है उस पर मैंने कार्रवाई का निर्देश दे दिया है और बहुत जल्द वो अपने इस कार्रवाई का जो सजा है वो भुगतने के लिए 1 महीना के अंदर उनको सजा मिल जाएगा। माननीय सदस्य, आप चिंता ना करें। अब तारांकित बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया भाई, ये तो वही बात हो गई कि भैया कोई विद्यार्थी होमवर्क करके नहीं आए और टीचर पूछे कि होमवर्क काहे नहीं किए हो, तो विद्यार्थी बोले कि सर मैं तो देर से आया था, मुझे टास्क का पता ही नहीं था, जल्दी आता तो होमवर्क बना के लाता। खैर, इस वीडियो के बाद पूछना तो बनता है कि ऐसे कैसे चलेगा नीतीश बाबू। गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ लोकतंत्र और ईमानदारी का एक मिसाल भी सामने आ रहा है। देखिए कैसे। वो ऐसे कि पवन जायसवाल जिन्होंने ये मुद्दा उठाया वो भाजपा के ही विधायक हैं। उन्होंने मंत्री यानी दिलीप जायसवाल से सवाल किए, जो कि भाजपा की तरफ से ही मंत्रिमंडल का हिस्सा है। भाजपा के ही 2 सदस्यों ने भ्रष्टाचार और सुशासन का लेखा जोखा एक दूसरे से पब्लिकली मांग के यह दृश्य जनता और लोकतंत्र के लिए सुंदर बना दिया है। मंत्री जी ने कहा कि ये मामला उनकी नोटिस में आया है। अब इस मामले में महीने भर के भीतर दोषी अधिकारी कर्मचारी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
साथ साथ मंत्री जी ने ये बात भी रखी कि जमीन सर्वे और दाखिल खारिज से जुड़े मामले में गड़बड़ करने वाले पदाधिकारियों के साथ सख्त रवैया अपनाया गया है। दिलीप जायसवाल ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने 139 सीईओ का वेतन रोक दिया है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर पदाधिकारी नहीं सुधरे, उन्हें सुधारने के लिए आगे कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सुस्त अंचलाधिकारियों की सूची तैयार कर ली गई है। विभाग की ओर से अब कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जिलाधिकारियों की जांच के बाद नए सिरे से एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पे क्या है आपकी राय, हमें कमेंट में जरूर बताते जाएं। ऐसी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें।